नमस्कार साथियों, आज हम लोग मैथ समझेंगे और मैथ में हमने आपको बताया था, नोट्स के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश किया था। देखिए, हम जितना चीज फॉलो करने कहेंगे ना उतना फॉलो करना है, ठीक है। अब आ गया है वक्त मैथ को खत्म करने का, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैथ में समझते हैं और एकदम सारगर्भिक ढंग से मैथ को समझेंगे। देखिए, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जो चीज बोलेंगे फॉलो करने के लिए वही चीज आपको करना है, बस एकदम एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम कान में खोस लीजिए इस बात को कि जितना चीज कहेंगे वो उतने करना है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। अगर इसमें हम नोट्स में अगर दिए थे ना, तो नोट्स में हम टाइप 22 में इस तरह का क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए, नोट्स में टाइप 22 तक ही बनाना है, इसके बाद आपको नहीं बनाना है। इसके बाद हम जो बताएंगे वही चीज आपको करना है। आई मेरी बात समझ में? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है, निम्नलिखित समीकरण में किन किन समीकरणों का युग्म आश्रित, विरोधी और अविरोधी है। ठीक है, यानी कि आश्रित है और विरोधी भी है और अविरोधी है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने आपको बताया कि 10x प्लस 35/2y बराबर 25 इक्वेशन नंबर 1 मित्रों, और 4x प्लस 7y बराबर 10 इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10x अब यहां क्या है, बटे 2 है। तो अब देखिए, समीकरण 1 में बटे 2 है, तो बटे 2 को सीधा सीधी करने हम सिखाए थे। इसको इससे गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा और प्लस 35y हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -50 बराबर 0। आप पूछेगा कि -50 कैसे हुआ? तो ये 25 इधर आ जाएगा तो -25 हो जाएगा, और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो -25 गुना 2 इक्वल टू 50। मेरी बात को समझ पाए? ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 7y, इसको इधर करेंगे तो -10 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है कि a1 बराबर 20, b1 बराबर 35 और c1 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? -50। आई मेरी बात समझ में? अब यहां क्या लिखना है? a2 बराबर 4 और b2 बराबर 7 और c2 बराबर -10। अब यहां क्या करना है? a1 अब a1 बटे a2 क्या निकला है? a1 बटे a2 करेंगे तो 20/4, इसको कटाएंगे तो 5। फिर b1 बटे b2 करेंगे तो b1 बटे b2 35/7, इसको कटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। अब c1 बटे c2 बराबर, इसको भी निकालेंगे तो -50 अपन -10, इसको भी कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां आपका a1 बटे a2 बराबर भी 5, b1 बटे b2 बराबर भी 5 और c1 बटे c2 बराबर भी 5। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो दिए गए समीकरण युग्म क्या है? आश्रित है। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर तीनों बराबर रहे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहे, तो आप पिछला वीडियो देखिएगा जाके, आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी हमने बता दिया था कि अगर तीनों बराबर रहे तो वो समीकरण कैसा होगा मित्रों? आश्रित होगा। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन को, बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3x - 5y - 25 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और इसका हो जाएगा 7x प्लस 25, सॉरी हमने गलत लिख दिया है। यहां क्या है? 2y है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कि प्लस 2y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 0 हो जाएगा। अब यहां निकालिए, अब a1 बटे a2 बराबर 3/7, b1 बटे b2 बराबर -5/2। अब ससुरा दिक्कत ये हो गया कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है ये न है, तो c1 बटे c2 का हेल्प फालतू निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो दिए गए समीकरण युग्म अविरोधी है। हमने आपको बताया था मित्रों कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे, तो वो समीकरण युग्म कैसा होगा? अविरोधी। अगर आपसे पूछे कि ये बताओ आश्रित है, विरोधी है या अविरोधी है, तो हमने बताया था कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे, तो वो ससुरे होंगे अविरोधी। समझे? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट।
देखिए मित्रों, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनाना है जरा ध्यान से समझिए। आप बचपन में पढ़े होंगे, खैर अभी कोई बुढ़ारी अवस्था नहीं है, बचपन अवस्था है। आप पढ़े होंगे कि अगर 2 कलम का मूल्य 8 रुपया है, 2 गो कलम है ओकर मूल्य 8 रुपया है, तो आपसे पूछेगा बता मित्रों 10 कलम का मूल्य कितना होगा, ऐसे पूछता होगा। तो आप लिखे होंगे कि ऐसे लिखेंगे कि 2 कलम का मूल्य 8 रुपया, इसलिए 1 कलम का मूल्य 8/2 रुपया, इसलिए आपसे 10 कलम का मूल्य पूछा होगा, तो 8/2 गुना 10 इक्वल टू 40 लिखे होंगे। 2 चौके 8, 10 चौके 40, ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, तो वही करना है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए, एक एक चीज को पकड़िए। देखिए इसमें समीकरण आपको सिखाया है, समीकरण से आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाना है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच, हर क्रिकेट टीम में एक कोच होता है। मान लीजिए कप्तान, कोच एगो कोच भी होता है, एक तो कप्तान होता है। मान लीजिए यहाँ कोच ने कप्तान है, ठीक है। एक कप्तान ने 3900 रुपया में, उसके पास 3900 टका था, और वो ससुरा 3900 रुपया में 3 गो बॉल और 6 गो गेंद, 3 गो बैट मतलब बल्ला, और 6 गो गेंद, 6G गेंद, जी से गेंद लिख देते हैं, बॉल नहीं लिखे, ठीक है। क्योंकि यहां बी से बैट हो जाएगा, यहां बी से बॉल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गो बॉल लिया और 6 गो गेंद लिया, कितने रुपया में? 3900 रुपया में। फिर क्या करता कि बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि बैट, एक बैट फिर लिया, और उसी प्रकार 3 गेंद लिया यानी कि 3 गेंद लिया। कितने रुपया में लिया मित्रों? अभी वो जो है ससुरा 1300 रुपया में लिया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि एक बार वो ससुरा गया बाजार खरीदने के लिए, तो 3 बैट यानी कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3900 रुपया में। फिर कुछ दिन के बाद गया होगा बाजार, तो वो जब बाजार गया तो एक बैट यानी कि एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा 1300 रुपया में। तो इसका पूछा कि बता वो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में कैसे लिखते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है मित्रों, माना हमको 1 बल्ले की कीमत होगा तो हम 1000 बल्ले की कीमत निकाल लेंगे। तो माना 1 बल्ले की कीमत बराबर क्या होगा मित्रों? X रुपया। क्या मान लेंगे? X रुपया। और एक गेंद की कीमत क्या हो गया मित्रों? एक गेंद की कीमत हो जाएगा Y रुपया। अरे कुछ भी मान लो यार, ए बी मान लो, PQ मान लो, RS मान लो, कुछ भी मान लो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तुम या आप मान लो ना, क्या दिक्कत है? एक बल्ले की कीमत तुम और एक गेंद की कीमत आप, कुछ भी मान। समझ पा रहे? तो जब हम मानेंगे तो यहां लिखे, पहला शर्त कहता है, शर्त 1 क्या लिखना है? शर्त 1। शर्त 1 में कहता है कि 3900 रुपया लेकर गया, 3900 रुपया वो बाजार लेकर गया, और वो ससुरा 3 बल्ला खरीदा। तो एक बल्ले की कीमत X रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3X रुपया। तो 3 बल्ला और 6 गेंद यानी कि गेंद का दाम, गेंद कितना है? Y है, तो 6 गुना Y 6Y। तो यहां हो जाएगा 3X + 6Y बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? 3900। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब लिखना है शर्त 2। शर्त 2 में क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। शर्त 2 में क्या कहता है कि अभी वो मार्केट गया 1300 रुपया लेकर, 1300 रुपया लेकर गया, और वो कितना खरीदा? और बल्ला खरीदा यानी कि 1x। अरे 1 छुपा हुआ रहता है, 1 लिखो चाहे ना लिखो बहुत बराबर है। 1x + 3 गेंद यानी कि 3y। तो इसको हम सजा के थोड़ा लिखेंगे, तो x + 3y बराबर 1300 हो जाएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। हमसे ये नहीं पूछा है कि x और y का मान ज्ञात करो, बल्कि हमसे ये पूछा है कि जनाब इसका बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप लिखो। चलो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो आपसे अगर बीजगणितीय रूप पूछेगा तो पहला जवाब इसे लिखना है, बीजगणितीय रूप। गणितीय रूप, अगर बीजगणितीय रूप लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखना है 3x + 6y बराबर 3900। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। तथा x + 3y बराबर 1300। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। यही हुआ आपका बीजगणितीय रूप। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
ये हुआ आपका बीजगणितीय रूप, ये हुआ आपका आंसर। अब ससुरे को लिखना है किसमें, ज्यामितीय रूप में, या नहीं तो इसको ज्यामितीय रूप की जगह पर यहाँ ग्राफीय रूप दे देगा, या नहीं तो आरेखीय रूप दे देगा। आरेखीय रूप मतलब क्या हो गया, ग्राफ के द्वारा बनाना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसका ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ सिखाए थे कि x प्रतिच्छेद में क्या बताए थे, y बराबर 0। अरे समीकरण 1 में पहले यहां लिखने बोले थे ना कि समीकरण 1 में x प्रतिच्छेद y बराबर 0। चलो पहले हम बना ही देते हैं। अब समीकरण 1 में x प्रतिच्छेद y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 0। अरे ग्राफ विधि से बनाना है मित्रों। x समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, तो y बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर 3900 और x का मान निकल जाएगा यहाँ 1300 मित्रों निकलेगा। फिर यहाँ y प्रतिच्छेद x बराबर 0, यहां निकल जाएगा y के जगह पर यानी अभी x के जगह पर 0 रखेंगे तो 6y बराबर 3900 मित्रों, और यहां से हो जाएगा y बराबर, अगर इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 6 के 36, फिर 3 बचा, 6 पंचे 30, 650। अब फिर यहां क्या करेंगे, समीकरण 2 से फिर x प्रतिच्छेद में y बराबर 0 करेंगे। समीकरण 2 से x प्रतिच्छेद y बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1300 निकलेगा। और फिर यहां y प्रतिच्छेद में x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर अगर 0 करेंगे तो y बराबर 1300/3। अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 433, 3 3 3 3 चलते रहेगा। अब इसका आप ग्राफ खींचिए, आराम से ग्राफ खींचेगा तो अब ग्राफ खींचेगा तो ऐसे निकलेगा ग्राफ। चलिए ग्राफ खींचिए। तो देखिए ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझिए। ज्यामितीय रूप तो आप जानते हैं ना मित्रों। चलो देख लो, पहले x 1300 है और फिर कहां है 1300 है, तो हम 1000 के अंतराल पर लेते हैं। 1000, 2000, 3000, ठीक है। तो यहां 1300 इस जगह पर होता, मान लेते हैं 1300 इस जगह होगा। तो x का मान 1300 है, तो x का मान 1300 है तो y का मान 650 है और 433 है। तो यहां से हमको लेना पड़ेगा 500 में, 500, 1000, 1500, 2000, 500 लेकर चलते हैं ना, 1000, अरे कितनों लेकर चलो ना यार, हमको क्या मतलब है, 1500, 2000, ठीक है। अब देखो यार यहाँ 1300 है, यहाँ क्या है मित्रों 1300 है। अब अगर x का मान 1300 है तो y का मान 650, यानी कि हल्का सा 500 से ऊपर होगा, 650 ये गया, ये ऐसे चला गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, 650 है। और फिर यहाँ x का मान 1300 है, x का मान 1300 है तो y का मान 433 है। x का मान 1300 है तो y का मान 433 है, इस जगह पर आया तो ये जाएगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ जाएगा। तो अगर इस तरह का ग्राफ जाएगा, हमसे x का y का मान नहीं निकला, बल्कि इसको ग्राफ बनाकर हमको दिखा देना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हमको निकालना नहीं है। आप इसका ग्राफ खींचने जानते हैं, हम इसको रफ में खींच दिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप खींच लेंगे। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट लिखिए। ये क्या हुआ, ये ज्यामितीय रूप हुआ। ये क्या हुआ मित्रों, ज्यामितीय रूप हुआ, ठीक है। तो यहां से आप ज्यामितीय रूप लिखकर तब आपको ये बनाना है। अब फिर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया था किसी दिन, और 1 महीना बाद मार्केट गए तो ससुरा 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया हो गया। तो इसका पूछा बीजगणितीय रूप लिखो, ज्यामितीय रूप लिखो, या आलेखीय रूप लिखो, या ग्राफीय रूप लिखो। ज्यामितीय के जगह पर ग्राफीय रूप भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो माना 1 किलो सेब का दाम बराबर x रुपया, कितना रुपया मित्रों, x रुपया, तथा 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया। तो शर्त 1 क्या हो जाएगा मित्रों, तो शर्त 1 में क्या हो जाएगा, 2 किलो सेब है तो 2 किलो सेब है तो 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 2 किलो सेब का दाम 2x। सेब को क्या माने हैं x, तो 2x प्लस 1 किलो है, 1 किलो अंगूर है तो 1 किलो को क्या माने y, तो यहाँ y लिखो चाहे 1y लिखो, बात बराबर है। कितना रुपया हो जाएगा 160 रुपया, इक्वेशन नंबर 1। आई मेरी बात समझ में? फिर शर्त 1, शर्त 2 क्या कहता है, शर्त 2 कह रहा है कि 1 महीना बाद 4 किलो सेब, यानी कि क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों 2 हो जाएगा। तो यही तो हो गया बीजगणितीय रूप, यही आपका क्या होगा बीजगणितीय रूप आंसर। यहां लिख देंगे, लिख ही देते हैं बीजगणितीय रूप में
बीज गणितीय रूप में 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये बीजगणितीय रूप में था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आपसे पूछा है ग्राफीय रूप में, तो हम यहां से ग्राफीय रूप में बनाते हैं, या जो भी है ज्यामितीय रूप में हम लोग लिखते हैं। ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में क्या हो जाएगा मित्रों? ज्यामितीय रूप में हो जाएगा कि जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि यहां x प्रतिच्छेद करेंगे तो x प्रतिच्छेद y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 होगा तो x का मान 80 नहीं निकलेगा। अरे यहां y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 80। फिर यहां समीकरण 1 में कर रहे हैं, अब इसमें एक बार x प्रतिच्छेद y बराबर 0 किए और y प्रतिच्छेद x बराबर 0 करेंगे, तो अगर x के जगह पर 0 लाएंगे तो y का मान आ जाएगा मित्रों 160। आई मेरी बात समझ में? फिर देखो यहां उसमें छिछाल इधर हो गया था, इसमें एकदम साफ सुथरा बना रहा है, ठीक है। तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, देख लो पहले इधर समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? x प्रतिच्छेद करेंगे, तो x प्रतिच्छेद y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 0 हो जाएगा। तो y के जगह पर कितना रहेगा? 0। तो 4x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 300/4, तो इसको कटा देंगे तो 2 दूनी 4, 150, इसको कटा देंगे तो क्या होगा? 75। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? डायरेक्ट 4 से भी कटा सकते हैं इसको। फिर y प्रतिच्छेद, तो y प्रतिच्छेद क्या हो जाएगा? x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें समीकरण 2 में y x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2y बराबर 300 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 300/2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा मित्रों? 150 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब एकदम इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचना है एकदम आराम आराम से, क्या दिक्कत है भाई, हमें किधर जाना थोड़ी है। x डैश y डैश, ठीक है। अब x का मान कितना है? 80 है, फिर 75 है, तो लेते हैं हम 10-10 के अंतराल पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। या 20-20 के अंतराल पर, चलो 20 के ही अंतराल पर लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, कोई कितनों अंतराल पर लो यार, हमको क्या मतलब। फिर इसको भी ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160, थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं क्योंकि इसमें 150 भी आया है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। इधर हम नामकरण करते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 140, 160 यहाँ है, ठीक है। इसको 2 यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां x का मान 80 आया है, x का मान अगर 80 है तो y का मान 160 है, तो यहां ग्राफ जाएगा आपका, इस तरह ग्राफ जाएगा, ठीक है। फिर यहां है कि x का मान 75 है, 75 है तो इस जगह पर आएगा, 60 और 80 के बीच में 75 होगा, और y का मान सोचिए 150 है, यानी कि इस जगह पर 150 होगा। तो जब 150 है तो देखो ये ग्राफ जो है इस तरह समानांतर में जाएगा, ये ग्राफ समझ पा रहे हैं? ये मिला नहीं, हम तो टेढ़ा मेढ़ा खींच दिए, उम्मीद करते हैं कि आप स्केल से सही ढंग से खींचेंगे। तो ये मिला नहीं, ये किसका ग्राफ था? कौन समीकरण का ग्राफ था? तो फर्स्ट नंबर समीकरण का ग्राफ था। तो फर्स्ट नंबर समीकरण हो गया 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0, और ये कौन सा समीकरण का ग्राफ था? ये दूसरा नंबर समीकरण का ग्राफ था, यानी कि 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। हमें यही ज्यामितीय रूप लिखना है मित्रों, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। समझ पा रहे? अगर समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और याद रखिएगा ग्राफ को खुद से बनाना है। समझ पा रहे मेरी बात को? लीजिए इसका। अब देखिए क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। अब हमसे पूछा कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। यहां बीजगणितीय रूप नहीं पूछा है और ना ही ज्यामितीय रूप पूछा है, यहां हमसे ज्ञात करवाना चाह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। चलो भाई, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? y रुपया। तो इसलिए शर्त
शर्त 1 मतलब क्या है कि शर्त 1 में कहा गया कि 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम मतलब y 7y बराबर 50 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर शर्त 2 में फिर कहा गया कि 7 पेंसिल मतलब 7x, पेंसिल को क्या माने x और कलम को क्या माने y, तो 7x और इसको क्या मान लेंगे 5y बराबर टोटल कितना हो जाएगा मित्रों 46 रुपया। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब हल कर सकते हैं तो 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को हल कीजिए, किसी भी विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, क्योंकि रो विधि से हल करना है। तो चलिए हम विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं। ये 5 से यहां गुना कर दिए और ये 7 से यहां गुना कर दिए, तो 25x हो जाएगा, 7 5 35y हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 7 7 49x हो जाएगा, प्लस 7 5 35y हो जाएगा, 46 7 7 6 42, 7 4 28, 28 4 32। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इसको माइनस करेंगे, यहां भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 49 में 25 जाएगा तो माइनस 24x बचेगा, और फिर यहां भी घटाएंगे तो 322 में 250 को घटा लो तो कितना हो जाएगा 2, 12 में 5 गया 7, यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो माइनस 72 ना होगा। क्यों? क्योंकि माइनस 322 है, हमने आपको बता दिया था समीकरण निकालने के लिए। अब यहाँ माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 72/24, ये कट जाएगा तो 24 यहीं 72। अब हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 5x, x के जगह पर कितना रखेंगे 3 और प्लस 7y बराबर 50, तो पंक्ति यहीं 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, ये इधर चला आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, 7y बराबर 50 में 15 चला गया तो कितना बचेगा 35, इसलिए y बराबर 35/7 कट जाएगा तो 7 5 35, इसलिए ब्रैकेट में लिखना है x बराबर 3 और y बराबर 5। ये हुआ हमारा आंसर। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, एक कलम को क्या माने हैं, एक कलम को y माने हैं, तो y का मान कितना आ गया 5, और एक पेंसिल को क्या माने हैं x, तो x का मान कितना आ गया 3 रुपया। यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग उम्र से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। उम्र से संबंधित जितने भी प्रश्न है सबको हम एक जगह कर दिए हैं, बड़ा मजा आएगा समझने में। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में क्या कहेगा, 2 गो आदमी रहेगा, एगो बाप रहेगा या नहीं तो एगो बेटा रहेगा या बेटी, जो भी नाम रहेगा 2 गो आदमी देगा, तो 2 गो आदमी देगा। इसमें कहेगा अगर 7 वर्ष पहले या पहले बोले तो पहले बोले घटाना है, अगर बाद बोले तो जोड़ना है। जैसे इस प्रश्न में कहा है कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 को घटा देना है, और अगर बाद बोले तो जोड़ देना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आफ्ताब, और ओकर बेटी है जिसका कुछ नाम नहीं दिया है, आफ्ताब की बेटी है। अब मान लो आफ्ताब का उम्र x है और इनकी बेटी का उम्र y है मित्रों, माना कि नहीं। ये कहता है, आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें भी 7 वर्ष पूर्व घटाना है, आफ्ताब में भी घटाना है, बेटी में भी घटाना है। जैसे ए नाम का लड़का है और एक बी नाम का लड़का है, तो हम कहेंगे कि चलो तुम लोग 7 वर्ष पहले जाओ, तो इसमें भी 7 वर्ष घटाएंगे, इसके उम्र में भी 7 वर्ष घटाएंगे। समझ पा रहे, पहले की बात बोल रहा है तो दोनों की उम्र में घटाएंगे 7 वर्ष पहले, यानी कि 2022 में 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों 2015 हो जाएगा। तो 2015, अब बोलो कि 2015 में क्या बोलता है, तो बोलता है कि अगर 2015 में तुम हमसे 15 गुना आयु का था, कितने गुना आयु का था 15 गुना। अब इसको यहां समझो ना यार, इसको हटाइए, अब समझे पहले और बाद वाला कांड क्या होता है। तो आफ्ताब कहता है अपनी बेटी को कि ये बेटी, बोलो इनकी बेटी बोलती हाँ बोलिए पापा, कि तुम 7 वर्ष पूर्व जो है ना, हमसे तुम 7 गुनी आयु की थी। 7 वर्ष पहले तुम्हारा जो उम्र था 7 गुना था हमसे, यानी कि हमारा 1 गुना तुम्हारा 7 गुना के बराबर था। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, आफ्ताब किसे कहता था पुत्री से, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
यानी कि ये 7 गुनी था, आफ्ताब का उम्र 1 गुना था। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब हम चलिए इसको शाब्दिक रूप में इसको ढालते हैं। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अरे उम्र को x वर्ष में ही लेते हैं ना, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है, अब यहां से चलते हैं शर्त 1 के आधार पर। शर्त 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा मित्रों? x - 7, पहले की बात हो रहा है। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? y - 7। y बराबर 7 लिखें, y - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहता है शर्त 1 कहता है, यहां शर्त 1 लिखते हैं। शर्त 1 कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ये आफ्ताब का उम्र है और ये है उनकी पुत्री का उम्र। तो बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये आफ्ताब x - 7 आयु का था, तो ये ससुरा 7 गुनी आयु का था। समझ पा रहे? ये तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसको x - 7 बराबर 7y - 49। अब इसको इधर ले आएंगे तो x - 7y, अब इसको भी इधर कर देंगे तो -7 + 49 बराबर 0। तो यहां घटा देंगे x - 7y + 42 बराबर 0। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। फिर शर्त 2 में क्या कह रहा है? अच्छा, इसको लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है, डायरेक्ट बनाओ। यहां मैथ में उतना लैंग्वेज की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, शर्त 2 है। शर्त 2 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद और एकरा y + 3। आफ्ताब बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि गुना किसमें होगा? 3 गुना 3 गुना x + 3 बराबर 3y + 9। तो यहां से हो जाएगा x - 3y + 3 - 9 = 0। यहां से हम लिखते हैं, इक्वेशन को सॉल्व यहां करते हैं। x - 3y - 6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्या पूछा है? बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप। तो यहां से लिखेंगे बीजगणितीय रूप बराबर, बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा? x - 7y + 42 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। x - 3y - 6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा आंसर। अब आप जो है इसको ज्यामितीय रूप में आप एकदम आराम से लिख देंगे, ग्राफीय रूप में एकदम आराम से लिख देंगे। आप लिख दीजिएगा, बना देना है आपको। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही प्रश्न है, एक्सरसाइज 3.3 का लिए हुए हैं। ठीक है, एकदम आयु से संबंधित जितना भी प्रश्न है दबा करते हैं बना के रखिएगा। ठीक है, देखिए आपसे एकदम बनेगा। 5 वर्ष बाद जेकब, हम बताएं कि 2 आदमी की बात करेगा, जेकब और उसका बेटा की बात किया है। तो पहले हम मान लेते हैं वर्तमान उम्र, एकदम आंख मूंद कर इसमें लिखना है। माना जेकब की वर्तमान उम्र बराबर सबका वर्तमान उम्र या आयु लिखो, बद बराबर है x वर्ष, और उनके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। अब देखो शर्त 1 क्या कर रहा है, एकदम डायरेक्ट लिख यार। शर्त 1 क्या कह रहा है? जेकब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब दोनों में 5 जोड़ना है, y + 5। अब ऐसा नहीं कि यहां भी x + 5 और यहां भी x + 5 नहीं, ये हुआ उसका पुत्र की उम्र और ये हुआ उनके जेकब का उम्र। ठीक है, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ना है, इसमें 5 वर्ष जोड़ना है। क्यों? 5 वर्ष बाद कहा है तो बाद कहेगा जोड़ना है, पूर्व या पहले कहेगा तो घटाना है। अब कहता है जेकब 5 वर्ष बाद जेकब, 5 वर्ष बाद जेकब, ये हुआ जेकब का उम्र, ये जेकब और उनका बेटा का उम्र। ठीक है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो गुनी किसमें करना है? पुत्र की आयु में। तो याद कीजिए आफ्ताब वाला हम किसमें किए थे? उनकी बेटी की उम्र में 7 गुनी किए थे। तो उसी तरह इसके पुत्र में करना है। तो x + 5 बराबर 3y + 15। यहां से हो जाएगा x - 3y बराबर -10, या इसको ऐसे भी लिख लो यार, बराबर 10। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समझ पा रहे? शर्त 2 क्या कहता है जनाब? शर्त 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 मतलब अब घटा होगा x - 5 और यहां हो जाएगा y - 5। जेकब का
उम्र जो है उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, यानी कि 7 गुना किसका अवलंब करना है, पुत्र अवलंब करना है। तो x - 5 बराबर 7y - 35, तो इसको इधर करेंगे तो x - 7y ये इधर चला जाएगा -35 और +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा या मित्रों, x - 7y बराबर -30, इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन में था ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में लिखें, इसमें हमसे वर्तमान उम्र पूछा है दोनों का। वर्तमान उम्र मतलब क्या है, x और y का मान पूछा है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं, हल करो। x - 3y बराबर 10 और x - 7y बराबर -30, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इसमें यहाँ ने कुछ तो प्लस, इसको माइनस बना दिए, इसको प्लस बना दिए, इसको प्लस बना दिए, ये कट गया। यहाँ आप लोग तो हल करने जान गए हैं ना, 4y बराबर हो जाएगा यहाँ 40, इसलिए y बराबर 10, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो 3 गुना 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 30, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। इसलिए जेकब का वर्तमान उम्र, जेकब का वर्तमान उम्र बराबर x मतलब 40 वर्ष, और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा मित्रों, पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा 10 वर्ष। यही हुआ हमारा आंसर। आई मेरी बात समझे तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन फिर देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दो आदमी का बात किया है ना, 10 वर्ष बाद, अब देखिए पहले यही हम चलते हैं, माना नूरी की वर्तमान उम्र या नूरी की आयु लिखो या वर्तमान उम्र लिखो, बात बराबर। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, उम्र को वर्ष में मापा जाता, ठीक है। पहला शर्त 1 क्या कहता है मित्रों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। 5 वर्ष पूर्व तो x - 5 और यहां भी y - 5 नूरी है, ये नूरी है और ये सोनू की उम्र है। 5 वर्ष पूर्व कहता कि जो नूरी है ना इसके 3 गुना है, यानी कि इसमें 3 गुना होगा मित्रों, समझ पा रहे मेरी बात को। तो x - 5 बराबर 3y - 15, तो इसको इधर ले आएंगे तो x - 3y - 10, इक्वेशन नंबर 1। पूछेगा -10 कैसे आया, तो ये इधर -5 इधर आएगा तो +5 होगा, -15 + 5 बराबर -10। समझ पा रहे मेरी बात को। शर्त 2 में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, 10 वर्ष बाद, यानी कि x + 10 और y + 10। समझ पा रहे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, यह है नूरी की आयु और यह है सोनू की आयु। सोनू की आयु की दुगुनी हो जाती है, यानी कि इसका दुगुना हो जाएगा। जब दुगुना हो जाएगा तो सॉल्व करो भाई, x + 10 बराबर 2y + 20, तो यहां से हो जाएगा x - 2y बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20 में, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 में 10 घट जाएगा तो 10 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों। समझ पा रहे मेरी बात को। अब सॉल्व कीजिए, x - 3y - 10 इक्वेशन नंबर 1 और ये है x - 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी विधि से हल कीजिए, यहां पर नहीं कुछ तो प्लस, यहां भी नहीं कुछ तो प्लस, अब सबका चिन्ह ही माइनस कर देते हैं, मतलब सबका चिन्ह ही बदल देते हैं। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -y और फिर यहाँ इसको जोड़ेंगे तो -20। अरे यहाँ प्लस ना होके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 10 10 20, इसको कटाएंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - y के जगह पर कितना रखेंगे 20 बराबर -10, तो यहां से हो जाएगा x - 60 बराबर -10, तो x बराबर -10, ये इधर चला जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 60 में 10 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि इसलिए नूरी की आयु क्या मान है मित्रों, x, तो x का मान कितना आया 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं, तो y का मान कितना आया मित्रों 20 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर उम्र संबंधित प्रश्न को अगर देखें ना तो सबसे भारी यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसा लेकिन पूछेगा नहीं, हम बता देते हैं आपको, ठीक है।
देखिए इसमें क्या है कि हम एक्चुअली में आपको बताए हैं दो व्यक्ति के बारे में, कि कोई भी प्रश्न रहेगा उम्र से संबंधित तो दो व्यक्ति देगा, ठीक है। इसमें भी दो व्यक्ति है, लेकिन देखिए आपको फंसाया कैसे है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो माना अनी की आयु, नाम है अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु बराबर y वर्ष। समझ पा रहे मेरी बात को? अब शर्त 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो यार। शर्त 1 कहता है कि ये दोनों की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अंतर तो इस तरह भी y माइनस एक्स बराबर भी 3 हो सकता है, इस तरह का भी अंतर हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा है कि अनी की आयु में बीजू की आयु का अंतर है, ऐसा नहीं कहा है। ये दोनों के आयु में बोला है, अनी और बीजू की आयु में उम्र का अंतर 3 वर्ष का है। तो हम एक ही समीकरण को लेकर बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो यार। शर्त 2 को ही थोड़ा समझना है। अब देखिए यहां है अनी के पिता धर्म, ठीक है। अनी के पिता धर्म, जो धर्म का जो आयु है ना, अनी की आयु से 2 गुना है। यानी कि जो धर्म का जो आयु है, वो अन्नी की आयु के 2 गुना है। और अन्नी का आयु ऑलरेडी पहले से कितना मान चुके हैं, x बराबर 2, यानी कि धर्म का उम्र बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 2x वर्ष। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब दूसरा क्या कहता, तथा इसी में ध्यान से समझो यार। फिर देखिए यहां तक पॉइंट तो यहां अन्नी के पिता धर्म का आयु अन्नी की आयु के 2 गुना है। और कहता है बीजू की आयु, जो बीजू की आयु है, यानी कि बीजू की आयु जो है वो अपनी बहन कैथी की आयु के 2 गुना है। तो इसमें 2 गुना होगा, यानी कि बीजू की आयु कितना माने मित्रों, y और बराबर 2। और केथी का उम्र तो माने नहीं, हमें तो पता नहीं है केथी का उम्र। तो यहां केथी बराबर क्या हो जाएगा, केथी का उम्र क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो y/2 वर्ष हो जाएगा आपका केथी का उम्र। ठीक है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, बोला है केथी और धर्म की आयु का अंतर। केथी और धर्म के आयु का, अच्छा ऐसा थोड़ी बोला है कि धर्म और केथी, ऐसा उल्टा पुल्टा कर भी लिख सकते हैं। तो यहां केथी का उम्र कितना हो जाएगा, y/2, और धर्म का उम्र कितना हो जाएगा, -2x। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 30। लेकिन यहां एक तो ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले धर्म के उम्र को लिख देंगे, इसके बाद केथी के उम्र को लिख देंगे। इस तरह अगर पहले इसको लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे तो माइनस आएगा आंसर में। वो भी सही है मित्रों, लेकिन ये भी सही है क्योंकि इसमें प्लस, हम लोग प्लस वाला को ज्यादा बेटर समझते हैं। चलिए उसको भी बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 7। अरे इसको इससे गुना करेंगे ना, बटे को हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। पहला नंबर इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 3 था, और ये हुआ दूसरा नंबर इक्वेशन 4x माइनस वाई बराबर 7। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। इसको अगर प्लस करेंगे, माइनस ये कटा, -3x बराबर -57। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 19। और समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो x के जगह पर 19 माइनस y बराबर 3। तो माइनस y बराबर 3 माइनस 19 हो जाएगा, माइनस y बराबर -16। माइनस माइनस कटा तो y बराबर हो जाएगा 16। यानी कि इसलिए अनी का उम्र बराबर x है, तो 19 वर्ष हो जाएगा। और अनी और बीजू का उम्र क्या हो जाएगा, y वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। ये होगा आंसर। अब देखो दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, हो सकता है इस जगह पर से हम टर्न ले रहे हैं, इस जगह पर से। अब यहां कहा है केथी और धर्म की आयु का अंतर। तो केथी का उम्र कितना है, y/2, और माइनस धर्म का उम्र कितना है, 2x बराबर 30। पहले हम y/2 लिखेंगे भैया, क्योंकि हमको बोला है एक केथी और धर्म की आयु, तो हम जिस तरह यहां लिखे उस तरह लिखेंगे। काहे लिखेंगे भैया, आपके बात पर काहे लिखेंगे। ठीक है। तो y - 4x बराबर 60। तो यहां से लिख सकते हैं -4x प्लस y बराबर 60 मित्रों। ये हुआ इक्वेशन 2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब x माइनस y बराबर 3 इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। और -4x प्लस y बराबर 60 इक्वेशन नंबर 2 है। इसको अगर कटा देंगे तो -3x बराबर 63। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -63/3 कट जाएगा तो -21 होगा। और फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x के जगह पर माइनस अकेस माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 ये हो जाएगा प्लस अकेस, तो माइनस वाई बराबर अकेस और 3 24 हो जाएगा, तो y बराबर इधर हो जाएगा माइनस 24। अब देखिए यहाँ जो आंसर जो आया है वो माइनस में आया है। माइनस किसी का उम्र माइनस या अकेस वर्ष होता है क्या? तो हमको किस में लेना है? अकेस वर्ष लेना है और इसको 24, यानी कि अनी का उम्र यहाँ अनी का उम्र अकेस वर्ष भी हो जाएगा और बीजू का उम्र जो है यहाँ 24 वर्ष भी हो जाएगा। एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन दिया है, दोनों सही है मित्रों। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन ज्यादा बेटर ये है आप किसी में भी आप बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं मित्रों, आप किसी में भी बना सकते हैं। यहां से आप इस तरह बनाइए चाहे इस तरह बनाइए, बात बराबर है। अब यहां देखिए y माइनस हम x भी यहां लिख सकते थे, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे आपको बनाना है वैसे बनाइए, आंसर सब आपका सही है। तो इसका आंसर ये भी है और इसका आंसर ये भी है, ठीक है, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में दोनों दिया है, ये शायद जो है एक्सरसाइज 3.7 का 1 नंबर है, समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए हमने आपको उम्र से संबंधित प्रश्न को बताया है, जो अन्नी और बीजू वाला है ना, पूछने वाला नहीं है, ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना है। न समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ पूरा अगर प्रश्न को उठाकर देखिएगा ना, प्रीवियस ईयर को देखिएगा ना, तो जितना हम बताएं वही काफी है, ठीक है, उसी को आप बना लीजिएगा, आपसे आराम से बनेगा, एकदम टेंशन करने की बात नहीं है। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।